बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। तो जैसे कि पता है आपको कि आजकल मैं रमज़ान की रेसिपीज़ दे रही हूँ, तो आज भी मैं एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैंने बनाए हैं एग रोल्स, साथ में मैंने वेजिटेबल्स ऐड की हैं, तो हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छे हैं और वैसे भी बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बने हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पूरे मंथ के लिए आपने इनको फ्रीज़ करके रखना है एयर टाइट बैग्स में, या आप जो है वो प्लास्टिक के किसी भी कंटेनर में आप इसको सेव कर सकते हैं। ये वाला तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो करना बस आपने ये कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं एग ब्रेड रोल। अच्छा, 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, और 4 अदद जो है वो मैंने ब्रेड लिए हैं। तो बाकी चीज़ें मैं साथ साथ बताऊंगी। अब जो है ना, ब्रेड में हम पानी डालेंगे और इसके बाद जो है ना, जैसे ही सॉफ्ट हो जाए तो सारा पानी निचोड़ देंगे और इसको जो है ना वो एक दूसरे बर्तन में हम शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से आप जो है ना, यहाँ पानी की जगह पे दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध फिर आपने कम डालना है। और दूसरी तरफ जो है वो अंडों को ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से अंडे जो है वो यहाँ पे आपके अच्छे तरीके से बॉयल होने चाहिए, सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, फिर ये अच्छे तरीके से ग्रेट होंगे। ये देखिए, मैंने सारे अंडे जो है ना वो ग्रेट कर लिए हैं। तो चलिए अब जो है वो असल रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हाथों से मैंने ब्रेड को जो है वो मसल लिया है। ये 1 अदद बड़े साइज़ की गाजर है, इसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है मोटी वाली साइड से, और ये डाल देंगे इसमें। और इसके बाद जो है ना, एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट किया हुआ है। इसको भी हाथ से मसल लेंगे ताकि इसकी कलियां जो है ना वो अलग अलग से हो जाए। इसको डाल देंगे। और इसके बाद जो है ये धनिया है, धनिया डाल दें इसमें। धनिया जो है ना कितना फ्रेश है, ये हमारे अपने गार्डन का है। इसके बाद इसमें उबले हुए और ग्रेट किए हुए अंडे जो है वो डाल देंगे। चलिए जनाब, अब जो है ना हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने बारीक जो है वो काट लिया है छुरी के साथ, वो डाल दें। और ये लहसुन पाउडर है 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो लहसुन के 3 से 4 अदद जवे जो है वो काट के डाल दें। इसके बाद 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें रेड चिली सॉस डाली है, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। तो अब मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पे आपने एक बात पे गौर करना है कि मिक्सिंग हमने हल्के हाथ से करनी है, बिल्कुल भी दबा दबा के नहीं करनी। तो दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू लेके इनको बॉयल कर लिया था। अब हम मैशर से इसको अच्छे से मैश करेंगे और बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। और इनको अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों चीज़ों को अलग अलग क्यों किया है। मैंने आलूओं को ज़्यादा मैश करना था और बाकी वेजिटेबल और अंडे को जो था ना वो मैंने हल्के हाथ से करना था, ज़्यादा थोड़ा मोटा रखना था, तो इसलिए मैंने इनको जो है ना वो अलग अलग किया है। तो अब जो है ना हम वेजिटेबल्स और अंडे वाला मटेरियल भी इसमें मिक्स कर देंगे। और फिर जो देखें, यहाँ पे आपने चेक करना है, अगर आपका मटेरियल ज़्यादा पतला है तो आप इसमें मज़ीद ब्रेड जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल परफेक्ट था। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब यहाँ पे आप अपनी पसंद की कोई भी शेप जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना तो इनको बहुत ज़्यादा लंबा किया है और ना ही चिपटे वाले कबाब बनाए हैं। मैंने थोड़ी ओवल शेप में इस तरह से जो है ना कबाब बना लिए हैं। ये देखें, तो आप जैसी मर्ज़ी शेप जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह से जो है वो सारे कबाब रेडी कर लें। देखिए, मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। तो अब इनमें से कुछ हम फ्रीज़ कर देंगे और कुछ जो है वो अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम कोटिंग करेंगे। ये ब्रेड क्रम्स हैं और यहाँ पे जो है ना हम लई बनाएंगे मैदे की। मैदा मैंने 1/2 कप लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको जो है ना मिक्स करेंगे अच्छे से। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे इसको थोड़ा पतला रखना है। ये देखें,
اس طرح کی اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، جب آپ چمچ سے گرائیں تو اس طرح نیچے گرے۔ اب ہم 1 بائی 1 اس میں کباب ڈالیں گے اور اس کو جو ہے وہ نکال لیں گے، اور نکالنے کے بعد اس کو ہم بریڈ کرمز میں ڈالیں گے، اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر بریڈ کرمز ڈالیں اور اس کو اچھے سے رول کر دینا، اس کی کوٹنگ کر دینی ہے اچھے سے۔ یہاں پہ میں آپ کو ٹپ یہ بتاؤں گی کہ آپ نے ڈائریکٹ ہاتھ اس کے اوپر نہیں لگانا، ادروائز سارا مٹیریل جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے چپک جائے گا۔ اسی طرح سے سارے کباب جو ہے وہ ریڈی کر لیں۔ آئل میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، تو آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ اب ہم 1 بائی 1 جو ہے وہ سارے کباب اس میں ڈالیں گے جتنے ہم نے فرائی کرنے ہیں، اور باقی کے کباب جو ہے نا وہ ہم فریز کر دیں گے۔ دیکھیں میری بات سنیں، جب تک میں کباب فرائی کر رہی ہوں آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ۔ اور ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں جناب، تو اس کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، جسٹ 2 سے 3 سیکنڈ ہی لگیں گے سبسکرائب کرنے میں۔ آپ کی سبسکرپشن سے ہوتا ہے پتہ کیا ہے، ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے، اور ہم زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، زیادہ دل لگا کر کام کرتے ہیں، اور زیادہ اچھی ریسیپیز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو جب تک میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی تب تک ہمارے کباب جو ہیں وہ دیکھیں کتنے خوبصورت فرائی ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھیں ان کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے۔ آپ نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ فرائی کرنا ہے، زیادہ سلو فلیم نہیں رکھنا، ادروائز کوٹنگ جو ہے نا، اوپر والی کوٹنگ جو ہے نا وہ الگ ہو جائے گی۔ تو دیکھیں ہمارے مزیدار سے ایگ رول یا ایگ کٹلٹس کچھ بھی کہہ لیں آپ، وہ بن کے جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں۔ تو اب میں جو ہے نا وہ آپ کو چیک کر کے بتاؤں گی۔ یہاں پہ میں نے اس کو ایسے کیا تھا تو اتنی خوبصورت سی آواز آئی تھی نا، لیکن وہ میں آپ کو سنوا نہیں سکتی۔ یہ بہت کرسپی بنے تھے، اوپر والی اس کی لیئر بہت کرسپی تھی، اور جب میں نے اس کو اندر سے اس طرح سے توڑا تھا تو دیکھیں یہ کتنی اس کی خوبصورت لک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ بہت مزے کے بنے تھے، بہت ٹیسٹی، بہت ڈیلیشیس بنے تھے۔ جب آپ اس کو ایک بار بنائیں گے، مہمانوں کے سامنے رکھیں گے، تو مہمان آپ سے ضرور ریسیپی کا پوچھیں گے۔ تو باقی جو ہے وہ میں نے فریج میں رکھ دیے تھے، یہ ہارڈ ہو چکے ہیں، اس کو میں نے ایز اٹ از ہی فریج میں رکھ دیا تھا، اب یہ تھوڑے ہارڈ ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم اس کو زپ لاک بیگز میں ڈالیں گے، اور زپ لاک بیگز میں ڈالنے کے بعد جو ہے نا وہ ایئر باہر نکال دیں گے، اور ان کو ایئر ٹائٹ بند کر دیں گے۔ اور یہ دیکھیں ہمارے فریز ہونے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ہم اس کو اوپر فریز کر سکتے ہیں 1 منتھ کے لیے۔ تو کیسی لگی میری آج کی ریسیپی آپ کو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں میرے کہنے پہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملاقات